Hello students, let's read the question. The question says assertion A. During electrolysis of copper sulfate aqueous using copper electrodes, copper is dissolved at cathode and deposit at anode. Reason, oxidation take place at anode and reduction at cathode. ठीक है. There is a four option. Both assertion and reasoning are true. Reason is a correct explanation of assertion. B. Both assertion and reasoning are true, but reason is not correct explanation of assertion. Third, assertion is true, reason is false. Assertion is false, reason is true. ठीक है. हमारे पास ये चार ऑप्शन दे रखे हैं. अब इनको हम पहले समझते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं. बच्चा वो कह रहा है कि एक इलेक्ट्रोलिसिस कॉपर सल्फेट का है. ठीक है. और उसके अंदर कॉपर इलेक्ट्रोड को यूज किया गया है दोनों साइड पे, एनोड और कैथोड पे, दोनों पे. कॉपर इज डिसॉल्व एट कैथोड, मतलब कॉपर क्या है, कैथोड पे डिसॉल्व होती है और डिपोजिटेटेड एट एनोड. ठीक है. वो रीजन बता रहा, ऑक्सीडेशन होती है एनोड पे, रिडक्शन होती है कैथोड पे. ठीक है. तो हमें इसको बताना है कि असर्शन और रीजनिंग क्या सही है, दोनों ही. और रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. यह असर्शन रीजनिंग ट्रू है, बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. यस. थर्ड है असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है. असर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है. ये फोर्थ वो है ऑप्शन. ठीक है. सबसे पहले इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है आपका इलेक्ट्रोलाइसिस. ठीक है. अब हम इसको एक्सप्लेनेशन देखते हैं, इसकी बच्चा इलेक्ट्रोलाइसिस कुछ ऐसा दिखता है. ये दो इलेक्ट्रोड्स है. ठीक है. जो एनोड इलेक्ट्रोड है उसको पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया गया है. ठीक है. और जो कैथोड इलेक्ट्रोड है उसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है. कैथोड ये वाली है. ठीक है. नेगेटिव. और एनोड आपकी ये वाली है जो क्या है, पॉजिटिव. ठीक है. एनोड पे, कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन. और एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन. ठीक है. सॉल्यूशन पे ये दोनों ही इलेक्ट्रोड किससे बनी है, कॉपर मेटल से बनी है. ठीक है. और सॉल्यूशन में हमारे पास क्या है, कॉपर 2 प्लस, SO4 2 नेगेटिव, H प्लस और OH नेगेटिव. ठीक है. अब हमारा एनोड क्या है, अब हम इसको समझते हैं. हमारा जो एनोड है, एट एनोड एनोड क्या है, पॉजिटिव चार्ज है. तो कौन सा, नेगेटिवली चार्ज वाले इस पर अट्रैक्ट होंगे, जैसे SO4 2 नेगेटिव हो गया, हाइड्रोक्सिल आयन हो गया. ठीक है, एक्सेट्रा. क्लियर. और एट कैथोड पे अगर हम देखें तो कौन सा अट्रैक्ट होगा, एट कैथोड पे क्या होगा, H प्लस और कॉपर 2 प्लस. ठीक है. H प्लस एंड कॉपर 2 प्लस. तो ऑब्वियस ही बात है, कॉपर 2 प्लस किस पे जा रहा है, कैथोड पे, क्योंकि कैथोड क्या है, नेगेटिवली चार्ज. तो ऑब्वियस इस पे डिसॉल्व होना स्टार्ट कर जाएगी या डिपोजिट हो जाएगी. ठीक है. क्लियर. तो अगर हम रिएक्शन देखें, हाफ सेल रिएक्शन, एट कैथोड पे क्या हो रहा है, सॉल्यूशन से कॉपर 2 प्लस मिल रहा है और जो आपका इलेक्ट्रॉन ले रहा है वो एनोड से, उसको कंबाइन होकर कॉपर सॉलिड में इलेक्ट्रोड पे जाके वो चिपक रही है. और इलेक्ट्रोड का जो वेट है वो मोटा होता, मतलब ज्यादा इंक्रीज होता जा रहा है. ठीक है. तो ये क्या शो करेंगे, रिडक्शन.
ठीक है, किस पे हो रहा है रिडक्शन? एट कैथोड। और एट एनोड की अगर हम बात करें, क्या है? कॉपर सॉलिड। ठीक है, इलेक्ट्रोड का जो कॉपर है, ये वाला जो कॉपर है इधर का है कॉपर, ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहा है, ये अपने इलेक्ट्रॉन को दे रहा है और कॉपर 2+ में कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है, दिस इज एक्वस, और अपने इलेक्ट्रॉन सॉल्यूशन में दे रहा है, और यही इलेक्ट्रॉन ये कॉपर 2+ आयन लेके किस में डिपॉजिट हो रहे हैं? आपके कैथोड पे जाके। और हमारा एनोड पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। क्लियर? सो बच्चा हमारा ए क्या कहता है? ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस कॉपर सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड, कॉपर इज डिसॉल्व एट कैथोड एंड डिपॉजिट एट एनोड। ठीक है, रीजन ऑक्सीडेशन टेक प्लेस एट एनोड एंड रिडक्शन एट कैथोड। तो ये दोनों assertion रीजन इज करेक्ट, रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। Hence, the correct option is A. I hope you understand. Best of luck.